अब दास तो समझाना चाहता है, देखिएगा अर्थ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये अनुवाद गलत किया, अधः माने नीचे होता है और शाखम माने शाखा। ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे मंत्र में ना दूसरे मंत्र में, दूसरे में इसका समाधान है। ये देखो अधः नीचे, अधः माने नीचे। और यहाँ क्या किया है इन्होंने, प्रथम मंत्र में अधः माने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले, नहीं ये गलत अनुवाद। यहाँ लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, ऐसा नहीं। छंद माने विभाग, उसके जो सब छंद आदि को कोई जानता है, पर पत्तों सहित जानता है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, ये होना चाहिए यहाँ पर। तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। सह वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, अर्थात वेद के तात्पर्य जानने वाला। आगे देखो दूसरे में, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जल से बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली मनुहित शाखाएं हैं। तीनों शाखाएं हैं और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। यहाँ जो पॉइंट जो दास इसमें समझाना चाहता था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी जो शाखाएं हैं, ये कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी। ओह, मूलानी माने मुख्य कारण, ये जड़ है उस यहाँ जीव को फंसाए रखने की। तीनों गुण रूपी मनुष्य लोक में ऊपर नीचे तीनों गुण ये फैली हुई हैं, और ये कर्मानुबंधनी, कर्मानुसार बांधने वाली मूलानी यानी मुख्य कारण है। ये जड़ है, यानी इस बीमारी की जड़ है। ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं व्यवस्थित है। अब कहने का मुझदास का उद्देश्य ये था कि परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। शिव माने शंका, किसी का भी संशय निवारण नहीं है। सारे उलझ पुलझ उलट पुलट सारे जो है ना शनिपात के बुखार की तरह बिरडाव है अपना। किसी ने कहेगा मेरा के बोल रहा है तू, ये ऋषि में ऋषि की पदवी पाएगी। अब क्या बता रहे हैं, अब ये पॉइंट सिद्ध करने के लिए परमात्मा की अमृतवाणी का, तो वेदों और गीता का सहारा आपको हमें लेना पड़ा। तीन लोक के सुन स्वामी निज मूल गति, कै समझाऊं तो ये, यानी एक जड़ बता दूं इन जीवों को फंसाए रखने की। गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोए, ये सम्मोहित कर रखा। इस काल भगवान ने कभी विष्णु रूप बना लेता, और विष्णु कृष्ण जी को भी यही ड्यूटी दे रखी है। कृष्ण विष्णु भगवान को ये उलझाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। फिर परमात्मा कहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हो और श्री विष्णु भगवान के संग वहाँ उसके दर्शन करके आनंद मनाना चाहते हो, अब सुन ले वो सारी राम कहानी सुनाता हूँ। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है। वैसे तो आपने पवित्र देवी भागवत में पढ़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं, और यही बात फाइनल हो जाती है। फिर भी हम गीता और वेदों को पुराणों से भी ऑथेंटिक मानते हैं। अब इनमें भी हम प्रमाण दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, अध्याय नंबर 8 देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8
यहाँ देखिए 16वें में क्या कहते हैं गीता ज्ञानदाता, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु। पुनर्वर्ती का अर्थ इन्होंने नीचे दिया भी है, ये पुनर्वर्ती, ये शटार ला रखा है यहाँ इसके साथ आगे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी जहाँ जाकर फिर उल्टा आना पड़ता है वो स्थायी स्थान नहीं है, जन्म मृत्यु का रेट का चक्कर यूँ चलता रहेगा ब्रह्मलोक तक भी। अब पहले आपको सतीथि थोड़ी सी ब्रह्मलोक की से दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये देखिएगा। अब ये देखिएगा, अब ये जो है ये तो है श्री शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक और ये विष्णु जी का लोक। ये स्वर्गलोक है और नीचे ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति तो इस ब्रह्म लोक से नीचे नीचे है, यहाँ पर है, और यहीं तक के ये कंट्रोलर हैं। ये है ब्रह्मलोक, ऊपर इनसे ऊपर अलग से ब्रह्मलोक है। विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, शिव जी का उपासक शिवलोक में चला जाता है, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा के लोक में जाता है। कॉमन जो साधना करते हैं पुण्यपान करते हैं वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, ये स्वर्ग लोक है, ये कॉमन स्वर्ग साधारण सबके लिए। और ये अलग से एक ब्रह्म लोक है जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म का केवल एक ओम नाम जाप और एक आश्रित रहते हैं ओम पर, और कोई जाप नहीं करते, वो इस ब्रह्म लोक में जाते हैं। ये है वो ब्रह्म लोक। और ये एक ब्रह्मांड का ये फाइनल यानी सबसे स्थायी स्थान है, सबसे स्थायी स्थान मानते। लेकिन यहाँ पर गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इसको प्राप्त भी जन्म मृत्यु होते हैं, और इनके प्राप्त ब्रह्मा विष्णु महेश के तो फिर कहना है क्या, ये तो बहुत अस्थायी है। अब इनको समझाना चाहा है। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में पढ़ा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहाँ गए हुए का जन्म मृत्यु होता है। और ये स्वर्गलोक ब्रह्मलोक भी एक ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, ब्रह्म की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। तो तब तुम कहाँ रहोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। आगे देखिएगा, अब गीता अध्याय नंबर 16 8 के श्लोक 17 में आपको बताया है कि परब्रह्म का एक युग 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती, इसका प्रमाण है। इन्होंने गलत अनुवाद किया हुआ, ये पहले सत्संग में आपको ये दास सुना चुका है। अब केवल हम इतना ही लेंगे इसमें कि ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, वहाँ जाने के बाद भी वापस आते हैं। ब्रह्मलोक में वही जाता जो ब्रह्म की साधना करता है। और ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम नाम है, और इसका अंतिम सांस तक जो जाप करता है वो मेरे ब्रह्मलोक तक पहुँच जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। आगे देखो, गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में, 17 आपको मैंने वैसे सुना दिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं है ये, क्योंकि ऊपर से संबंधित है। ये परब्रह्म के एक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात परब्रह्म के, ब्रह्मा गलत लिखा, परब्रह्म के लोक से है, ये सूक्ष्म शरीर से नहीं, लोक से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्मा का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इन अनुवादकर्ताओं को कोई ज्ञान नहीं था, इनको किसी प्रकार का उस तत्व सृष्टि रचना के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला।
गीता जी अध्याय नंबर 7 के 8 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मनुष्य पर ब्रह्म के एक का एक दिन 1000 युग की है। नोट चतुर्युग लिखा है, चतुर्युग नहीं है इसमें संस्कृत में, एक बार ये देखना पड़ेगा आपको। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर ये 17, इसमें लिखा है सहस्र युग पर्यंतम। सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मण है। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है। वैसे तो ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कहाँ कौन से ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर परब्रह्म के लिए संकेत है, क्योंकि पूर्ण, और अन्य स्थानों पर पूर्ण ब्रह्म के लिए ब्रह्मण का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म। अब जैसे अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इस ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा किया, वो सही है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। यहाँ लिखा ओम तत्सत, यह ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है पूर्ण ब्रह्म की तरफ। यहाँ पूर्ण ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ हम इसी को लेकर तो इस यहाँ पर केवल परब्रह्म का संकेत है कि क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की तो आयु है ही नहीं, वो तो अजर अमर है, और ब्रह्म तक की आयु का है इसमें प्रमाण। जैसे आपको बताया है कि एक चतुर्युग 43,20,000 युग का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 43,20,000 युग का होता है एक चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, क्योंकि लेकिन इसको हम सिंपल में साधारण से 1000 चतुर्युग मानते हैं। इतनी ही रात्रि होती है, 30 दिन रात का महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये भी कहिए कि 700 वर्ष की विष्णु की आयु है, 4900 वर्ष वो दिव्य वर्ष है उनके, इतने लंबे चौड़े 4900 वर्ष की शिव की आयु है। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी ये आयु बताई है। फिर 70,000 जब त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र मर जाते हैं, एक ब्रह्मलोक में रहने वाला युग काल मरता है, शिव मरता है, यानी सदाशिव को काल कहो, ये शरीर छोड़ देता, तो उसमें एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का। ओए होए, यह 70,000 जब ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक ब्रह्म मरे, काल मरे, अपना शरीर त्याग देता है। और फिर ये एक युग हुआ 0.7 लाख बार ये त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तब एक परब्रह्म का युग हुआ। और ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, ओनली युग, केवल युग गा है इसमें। 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु। लेकिन यो भी मरेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी तेरी हो जाएगी तो भी तेरी मृत्यु होगी भाई। क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, उनके ज्ञान की छींट तेरे कानों तक नहीं पहुंची, जिस कारण से तू फिर भी जन्म मृत्यु में रहेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में देखिए, आपने देखिए इसका ये बताओ। अब ये देखिएगा 18वें में कहा है, संपूर्ण चराचर
भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से अव्यक्तात् यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ, वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो उस समय बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। वहाँ तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ, लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। या शेरा वाली कूदा देखो, ओ तेरा गजब भैया, ये ब्रान माटी करवा रखी, नकली संतों और गुरुओं ने सारे भूत बना दिए। अरे कूदे आड़ा डांस करें आकर के, बहन बेटियां, बुरा हाल हो रहा है इनका। यहाँ पर जैसे आपने दिन के सत्संग में सुना था, सुबह के सत्संग में सुना कि युधिष्ठिर में भूत बढ़ने लग गए, वो प्रेत आत्माएं जो युद्ध में मारी गई थी वो युधिष्ठिर में राजा में प्रवेश कर गई, उसकी ब्रान माटी कर रही थी। और वो 3 ताप वो भूत भी ना लिकड़े ना श्री कृष्ण के भोजन खानते हैं, उसके बताए भी दानते हैं, वो भी परमात्मा कबीर जी के उस सुदर्शन अर्थात स्वयं ही उन्होंने सुदर्शन रूप धारण करके वो 3 ताप वो भूत भी काटे परमात्मा ने युधिष्ठिर के। अब सब जगह भ्रम भटक कर ये प्राणी इस परमात्मा के चरणों में आते हैं और ये भूत रो पीट कर आप भाग जाते हैं कुछ दिनों में। परमात्मा के उद्धार अलग से होता है, ये फ्री में ट्रीटमेंट हम नहीं करते इसका। ये परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि ये रह ना सकते, जैसे आला उठ के सामने मच्छर डटे ना सकते, आप पर भाग जाते हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 का आपने 20वां श्लोक सुना, अभी 21वां सुनिए। 20वां आपने सुना कि परंतु उस अव्यक्त से यानी परब्रह्म से भी परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, सदा रहने वाला, वह परम दिव्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भूत माने प्राणी। अब 21 में देखिएगा, अव्यक्त अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है। वही तीसरा भगवान इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, ओहो, अक्षर यानी अविनाशी नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। वहाँ चला जाता उसको परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा भी परम धाम। गीता ज्ञानदाता कहता है, आगे देखियो 22 में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सब प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त तो परम पुरुष, वह परम यानी पूर्ण परमात्मा तो
अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब इससे स्पष्ट हो गया, परमेश्वर समझा रहे हैं रामानंद स्वामी को, उस महर्षि के पर्दे खोल रहे हैं, अज्ञान के को हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं। और 8वें अध्याय के 18, 19, 18, 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अविनाशी परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जिस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमात्मा के उस परम पद को की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूँ। फिर देखिए, सुबह भी आपको दिखाया था और अब फिर देखिए, पुण्यात्माओं, ये अंधेरा हटाना है। ये तभी हटेगा कि इस बार बार ज्ञान को सुनने से इस परमात्मा के बच्चे लाखों की संख्या में प्रचारक बनेंगे, समझाएंगे अपने बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों को, सबको जा जा के इनकी उंगलियां पर रटा जाएगा। और जब ये अंधेरा नाश होगा ज्ञान का और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु का ज्ञान होगा, सभी प्राणी सुखी होंगे, यह माया की दौड़ मिट जाएगी, परमात्मा सुख देगा, आपकी बरकत देगा, हर एक चीज़ में लाभ देगा। ये एक दूसरे से लेना, लूटना, रिश्वत लेना, ये नरक नहीं भोगेंगे हम, ये विष नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमें फिर आगे जाके दुख देता है। हम एक दूसरे को लूट कर धनी बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, वो और कहीं से निकल जाएगा। धनी बनाओगा भगवान और परमात्मा की भक्ति और नाम, उसके निमित्त किया हुआ धर्म। लूटने से नहीं, लुटने से धनी बनता है, परमात्मा की शरण में आने के बाद। अब देखो 15वें अध्याय का 4था श्लोक स्पष्ट कर देता है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का ये 4था श्लोक है, या आगे इसका अनुवाद है, ये 4था श्लोक है। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात, उस तत्व ज्ञान से जो विधि मिलती है भक्ति की, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौट कर नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूँ, उस वही पूजा के योग्य है। अब रामानंद जी का जो ज्ञान था वो स्पष्ट अज्ञान सिद्ध हो रहा है, और परमेश्वर का जो ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का ये करता चले मैदान। अब रामानंद जी की आंखें, ज्ञान की आंखें खुल रही हैं, लेकिन वो पुराना ज्ञान रह रह कर आंट लगाता है। थोड़े से दिन तो पंजे गाड्डा है यो अज्ञान, लेकिन परमात्मा के सामने फिर ये दूर हो जाता है और सच्चाई स्वीकार कर लेती है पुण्यात्मा। अब क्या बता रहे हैं,
पौमी धरणी आकाश थंब, ये चलसी चंद्र सूर्य। कह गरीबदास जी कह रहे हैं, कह कबीर इस तर रजबीरज की कहाँ रहेगी धूरे। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे। गरीबदास सब जावेगा यो स्वर्ग पाताल सुमेर। जिस सुमेरु पर्वत को तुम बहुत ही अच्छा स्थान मानते हो, देवताओं की नगरी मानते हो, कहते हो विनाश होगा। ये सब चलसी माने विनाश को प्राप्त होंगे, सब पुनर्वर्ती में है, चलते फिरते हैं, यानी नष्ट होते हैं और फिर बनते हैं। चार मुक्ति बैकुंठ बट ये फना हुई कई बार। गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसारे। उस सतलोक को नहीं जानता। इस जिन चार मुक्तियों की तुम इच्छा की हो तो कितनी बार नष्ट हो लिए, कितनी बार जन्म लिए, मर लिए। कहो स्वामी कहाँ रहोगे जब 14 भवन बिहंडे। गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। कहो स्वामी कित रहोगे, कहाँ रहोगे जब ये 14 लोक भी नष्ट हो जाएंगे और सब तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगियों का रे। गरीबदास बीजक कहा अंतलोक श्रृंगार। जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण। गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में कहते हैं वहां जैसे का तैसा रहे, ये जीव कभी नष्ट में नहीं आता और उस शक्ति को सतलोक में जो परमात्मा है उस परम शक्ति को मेरी बार बार प्रणाम है, मैं कुर्बान हूँ। और उस सतलोक में परमात्मा के दरबार में ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री के दरबार में यहाँ के एमएलए एमपीओं की कोई स्थिति नहीं है, यानी वहाँ तो जैसे आईएएस अफसर हैं, एचसीएस अफसर हैं, यहाँ तो डीसीआर दी लगे एसडीएम, और वहाँ दरबार में पीएम सीएम के उसमें ये वहाँ एक जस्ट लाइक है, वहाँ एक सिंपल कागज कार्रवाई करने वाले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व विशेष नहीं होता उसकी तुलना में। वैसे अपनी स्थिति में इनकी है अस्तित्व है, लेकिन उसके सामने प्राइम मिनिस्टर और के हाउस में इनका कोई वो प्रभुता नहीं है विशेष। तो ऐसे ही कहते हैं कि कोट विष्णु जहाँ बसत हैं, कोट विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल बहुत हैं अल्प वस्तु निकाम। शिव शक्ति जा से हुआ अंत कोट अवतार। गरीबदास उस अल्प को लखे सो हो करतार। अब क्या बताते हैं कि शिव जी और विष्णु भी जिससे उत्पन्न हुए हैं उस पूर्ण परमात्मा ने उसी ब्रह्मा सभी आत्माओं को उत्पन्न किया है। उसको जो सुन लेगा, उसको देख लेगा, तो वो सच्चा सृष्टि को समझने वाला हो जाता है। आगे क्या बताते हैं, सतपुरुष हमरे रूप है तेज पुंज का कंत। गरीबदास गुल से पहरे चलना है बिन पंथ। बिन पंथ उस कंत के दाम चलन है मोरे। गरीबदास गति ना किसी शंख स्वर्ग पर डोरे। कबीर परमात्मा बता रहे हैं, शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन। सैन माने संकेत, इशारा, कि उस शंख स्वर्गों से भी उत्तम जो स्थान है वहाँ पर हम रहते हैं।
ये संकेत सुन ले मेरा। गरीबदास हम सतपुरुष हैं, यो गुल फोकट फेने। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत समो वो श्वास। क्या बताते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो स्वामी जी, जो तुमने देखा है सुना है, ये तो नासवान है। ये धर अंबर कैलाश, और जो हम जिस स्थान पर हम आपको ले जाना चाहते हैं उसके लिए आप श्वासों से सिमरण करने का एक मंत्र है, उसका जाप कीजिए। अब रामानंद जी ने सोचा भाई बालक के तक कमाल है, ये तो कति सारा है तो चाड़ा पाड़ दिया, इसने सारी बात समझा दी। मैं 7 जन्म नहीं समझ सकता जिसने 2 मिनट में सारी गीता वेद समझा दिए, और कोई अग्रम मग्रम करने की जगह छोड़ी नहीं। फिर उसने क्या कहा लास्ट में, क्या कहा कि बच्चा आपने जो कहा इसको मैं बहुत कुछ समझ गया, लेकिन अब किसकी बात पे विश्वास करूं मैं? अब तक तो ये सुनते आए, एक नहीं 200 ने, लाखों ने, करोड़ों ऋषियों ने यही ज्ञान सुनाया जो मैं घोट रहा था, जो मैंने घोट रखा था, दुनिया को समझाऊं था। अब आपने जो ज्ञान बताया है ये मेरी समझ में पल्ले पड़ता ना, जबकि आप आंखों दिखा रहे हो, वेद और गीता भी मैं देख रहा हूँ, मुझे कंठस्थ याद है, आप श्लोक बता रहे हो, मेरी बुद्धि वहीं कंप्यूटर की तरह पहुंच जाती है, और जो का त्यों लिखा है जो आप बताते हो। तो क्या बताते हैं? कहने लगे बच्चा मैं तो बहुत साधना किए हुए हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैंने योग साधना और समाधि लाने का अभ्यास किया हुआ है, और मैं बहुत ऊपर तक पहुँच जाता हूँ। अब परमात्मा ने सोचा जब तक इस योगी का यो भ्रम नहीं मिटेगा, यो जहाँ डले ढो रहा है वहाँ से क्या मिलेगा इस योग साधना से, तब तक इसकी बुद्धि उल्टी अटैक हो जाए। तो परमात्मा बोले कि ठीक है बच्चा, तो स्वामी जी आप अपनी समाधि लगाओ और चलो कहाँ तक चलते हो। अब रामानंद जी का तो प्रतिदिन का अभ्यास था, आसन पद्म लगा कर बैठ गए नू का नू, और अंदर पहुंच गए त्रिवेणी के ऊपर। आगे जाके 3 रास्ते हैं, आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और पुण्यात्माओं जंगल के अंदर इंसान जा रहा हो और आगे जाके 3 रास्ते हो जाए तो असमंजस में पड़ जाता किधर को जाऊं। अब त्रिवेणी से आगे इसकी पहुंच नहीं थी रामानंद जी की, त्रिवेणी पे यानी ऊपर जाके पहुंच जाता है, 3 दिशा बन जाती है, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा त्रिवेणी पाकर डट गए, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर, यानी वो विद्वान पुरुष रामानंद जी त्रिवेणी के ऊपर जाकर अड़ गए। आगे वे रहना किधर जाना, क्योंकि काल ने इनको अंदर खेलने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दिया, कब ब्लॉक कर दिया। तब परमात्मा ने कहा रामानंद जी अब ये 3 रास्ते हैं, ये जो प्रथम ये बीच वाला रास्ता ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, ये मेरे सतनाम से खुल सकता है, या काल अपनी मर्जी से खोल देता है क्योंकि ब्रह्मलोक तक ले जाने के लिए। और ये जो रास्ता इधर जाता है ये 88,000 खेड़ों को जाता है, और ये जो रास्ता जाता है ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों को जाएगा। अब आपने जो साधना कर रखी है वो इधर लेफ्ट साइड में जाने वाले रास्ते की कर रखी है। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा ये काल आपको इस रास्ते से यानी लेफ्ट वाले रास्ते से आपकी आत्मा जाएगी। लिखा ना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता है यानी मेरी साधना करता है शरीर त्यागने तक, तो उससे वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। तो आपने विष्णु जी की साधना की हुई है, और विष्णु आप ओम नमः शिवाय साध ओम विष्णु भागवते वासुदेव नमः आदि के जाप करते हो,
तो इससे आप विष्णु को इष्ट मान रखा है। ओम नाम का जो जाप आप करते हो उसकी कमाई भी आपको विष्णु लोक में ही मिलेगी, क्योंकि आपने इष्ट विष्णु मान रखे हैं। तो ऐसे ये 3 रास्ते जो बन गए हैं, जो इधर वाला रास्ता है यानी लेफ्ट साइड वाला, इसमें क्या है कि अंदर शरीर के अंदर ही से ही वो आत्मा चलती है, और आगे जाकर के 3 रास्ते बन जाए। लेफ्ट साइड के रास्ते में ये आत्मा जाएगी आपकी, और आगे जाकर के पहले धर्मराज का लोक आएगा। धर्मराज के लोक में आपका हिसाब किताब होगा। आप जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि जो जहाँ के योग्य होता है, नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में, जिस इष्ट के पास जाना वहीं से फैसला होता है। तो वहाँ से आगे भेज दिया जाता है, वहाँ से आप ऑटोमेटिक आपका वो रास्ता खुल जाएगा जिसमें आपने जाना है, और फिर बंद हो जाएगा। आप जाओगे विष्णु के लोक में, और वहाँ अपनी पुण्य कमाई को ख़त्म करके फिर जाओगे कहाँ, आप बता दो, नरक में। क्योंकि आपके सिद्धांत अनुसार दोनों कर्म भोगने पड़ते, पुण्य और पाप। अब रामानंद जी के पसीने आ गए, क्योंकि अंदर जब जा रहा था तब रामानंद जी की आत्मा को परमात्मा अपने मंत्र से, सतनाम से जाप करके वो तीसरा बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है वो खोला। वो तीसरा बीच वाला रास्ता खुल करके ऊपर ले गए जहां पर ये काल बैठा था, और काल के लोक को पार करके इसके सिर पर पैर रख के काल के और ऊपर गए ब्रह्म लोक में, परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म के लोक से पार करके भौर गुफा में, और भव गुफा को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। अब यहां से जो गए थे, जो परमात्मा उनके साथ थे उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ, ऊपर जब पहुंचे सतलोक में परमात्मा अन्य रूप में, उस तेजो में शरीर के रूप में बैठे हैं। उस एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चांद की रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी लगे, ऐसे रूप में, इतने तेजों में शरीर में। और वहाँ सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमज के अंदर एक ऊंचे आसन पर परमात्मा विराजमान थे। अब रामानंद जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर दोनों ऊपर पहुंचे। कबीर परमेश्वर बालक रूप में एक चमर उठा करके वहां परमात्मा के वो जो तख्त पर विराजमान थे उसके शरीर पर ऐसे चवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि यू है भगवान सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, कोई देव होगा, इनका नौकर है भगवान का। और भाई भगवान सही यो परमात्मा अविनाशी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो बहुत नीचे रह जाते हैं। रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि यू भगवान है, कबीर यहाँ का नौकर है। इतने में वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ा और कबीर जी को वहाँ विराजमान कराया। कबीर जी वहाँ विराजमान हो गए बालक रूप में, और वो परमात्मा खड़ा होकर के उस बालक पर चंवर करता है जैसे नौकर करता है। रामानंद जी सोचने लगा कि इस कबीर बालक पर भगवान चंवर क्यों कर रहा, कैसे करा। इतने में वो बड़ा जो भगवान था, बड़े शरीर में, तेजों में शरीर वाला, वो कबीर साहब उस बालक में समा गया। चंवर अपने आप उस बालक पर, उस अनंत असंख्य कोट के सिंहासन पर, असंख्य कोट ब्रह्मांडों के मालिक के सिंहासन पर अकेला बालक कबीर विराजमान है, और चंवर अपने आप घूम रहा है। रामानंद जी का पसीने आ गए। अरे तेरा गजब हो, यो तो बालक कोई नहीं, यो तो भगवान है, सत्य पुरुष है। ओए होए होए। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ प्यारी आत्मा नीचे। इतना संकेत किया था, एकदम वापस आत्मा ऊपर से ऐसे गिरी, और गिरते ही समाधि खुल गई। सामने देखा तो वही बालक सामने विराजमान है जो वहां उनको कथा सुना रहा था। चरणों में गिर गया वो 104 साल का नकली महर्षि, उस परम पिता के कबीर भगवान 5 वर्ष के बालक में के चरणों में गिर गया और कहने लगा, दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो,
कह कबीर गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। अर्थात तेरी शक्ति से ही सब बोल रहे हैं, तेरी शक्ति के बिना तक कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब रामानंद जी कहने लगे आप ही सच्चे भगवान हो, साहेब हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप ही सच्चे सेवक के रूप में आप ही खड़े हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोट कोट सजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नासी, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। कि वो निज ब्रह्म वो तत्व ब्रह्म तू ही है भगवान। अब मेरा पेटा भर गया, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया तेरे बिना और कोई भगवान है नहीं। सतलोक को देख कर वो जाना परम प्रभु का भेवे, गरीबदास ये दान का सब देवन का देवे। ओए होए, जिसको दान कह रहा जुलाए कहते सब भगवानों का भगवान। तावा चित चक्रित भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किए हम पाए दीदारे। वहां जाके वो मन चक्कर काट गया रामानंद उस नकली स्वामी का, ऋषि का, और ने बोला वो देखा फजल दरबार, वो परम पिता का सच्चा दरबार, वो नाकारी दरबार देखा। और कहने लगे गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ने 100 बार सिजदा किया, कहे हम पाए दीदार, हमने भगवान मिल गया, हमने देखा भगवान, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। सुन बेसुन से तुम पर तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। क्या कहते हैं तुम स्वामी, ओए स्वामी माने मालिक, कि तू स्वामी। कबीर परमात्मा को 104 साल के वह विद्वान ब्राह्मण कह रहे, और मैं बाल बुद्धि, मेरा ज्ञान तो बालकों वाला था जिसको मैं सुप्रीम ज्ञान मान रहा था। मैं तो बालक कैसी बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ परमात्मा, तेरे ज्ञान का कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। होय होय, कि तू पूर्ण परमात्मा है, मेरा पक्का विश्वास हो गया। सुन बेसुन से तुम परे उर से हमरे तीर, गरीबदास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर। मैं भगता मुक्ता भया, कहाँ तो स्वामी महर्षि पाक रहे थे। और इसको कहते हैं पुण्यात्मा, कहते हैं बखत पड़े चूके नहीं कोठे गिरे ज्ञान, अपने ज्ञान ना आग लगा दे। जो नकली ज्ञान ग्रहण कर रखा था समझदार वही होता है, और तुरंत अपने सच्चे ज्ञान को ग्रहण करके अपना कल्याण करवा के पीछा छुटवा जा। या 2 दिन की प्रभुता है नकली गुरुजियों की, आगे नरक में ठोके जाएंगे। क्या कहते हैं मैं आपका भक्त, 104 साल का वृद्ध और ब्राह्मण और ऋषि, मैं ऋषि को आवा था ने बोला मैं तो आपका भक्त मुक्त हो गया, मेरा तो सारा ही कर्म कुंद आपने सारी बीमारी खत्म कर दिया, अज्ञान अंधेरा हटा दिया। गरीबदास से अवगत मिल गए, अब मिट गई मन की बांसी। मन जो यही उड़द पुड़द हो रहा था, विष्णु के लोक में जाऊंगा, न्यो करूंगा, हाँ
वहाँ इसे देवता बनकर रहते हैं, वहाँ ये ठाठ रहते, कहते सारे हिरडंगा हट गया। तो अब ये चाह तो कति खत्म होगी, भगवान ईश्वर को परोक्तियां बनानी चाहिए। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास हम मुक्ता भये मारे उधरे पिंड और प्राण। हमारा तो जीव उद्धार हो गया मालिक। अपुण्यात्माओं, बुद्धिमान उसी को कहते हैं, उसी को हम साधक और संत मानते हैं, भक्त मानते हैं। जो भगवान के लिए प्रयत्न कर रहा है वो भगवान चाहिए हमने। और भगवान सामने आके कहने लग रहा, मैं भगवान भाई सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद सृष्टा में, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मैं अधर सतलोक में भी रहता हूँ और सभी सर्वव्यापक मेरी ही शक्ति है। और सामने सब प्रमाण देखने लग रहा है, फिर भी अग्रम अग्रम करता, वो फिर कुछ नहीं है, वो तो नालायक आदमी है। भगवान की ट्राई में है और भगवान का रास्ता मिलने लग रहा है, फिर उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, कुमार्ग पर जा रहे हैं, फिर वो तो भांग पी रहे हैं नस इस अभिमान की। उनको भगवान नहीं, उनको यहाँ का काल का जो अभिमान चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। ये मान सम्मान तो कुछ दिनों का है, फिर असंख्य जन्मों का पाड़ टूट जाएगा। कभी गधे बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे, कभी सूअर बनेंगे। अब स्वामी जी ने, रामानंद जी महापुरुष ने परमात्मा को दो रूप में देखा। सतलोक में भी है वो, अन्य रूप धारण करके यहाँ पर भी आता है। ओहो, अब गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, परमात्मा की 2 सतिथि बताई है। अग्नि तनुरसी, परमात्मा सशरीर है परमेश्वर। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर की पालन सबको संभाल करने के लिए भी और शरीर है, अमर शरीर है, अन्य शरीर धारण करता है। वो अतिथि रूप में कुछ समय यहाँ आता है और यहाँ अतिथि रूप में रह करके अपने तत्व ज्ञान की बौछार करता है। और वो तीव्रगामी पक्षी की तरह आता है। गरीबदास जी कहते, अलल पंख जो मार्ग मोरा, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थेर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं, ऐसे ही गीता बता रही है, ऐसे ही परमात्मा की अमरवाणी बता रही है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सतलोक में भी रहता। आंखों देखे संत उनके गवाह बता रहे हैं कि दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। हमारे लिए ही आप सतलोक से चलकर यहाँ पर आए हो। आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती के द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको दिखाते हैं। अथ पंचमा अध्याय आरंभ, ये प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी।
तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, तनु माने शरीर असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य विष्णुवे तवा अतिथे राति अथित्य मसी, विष्णुवे तवा सेनाए, सेनाए माने अलल पंख की तरह, यानी तीव्रगामी पक्षी की तरह। तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्ने तवा राय पोष दे विष्णुवे तवा। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा दो रूप में है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सह शरीर, और विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण के लिए, सबकी संभाल के लिए, सर्वव्यापकता के लिए भी। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनुर माने शरीर, असी माने है। इन्होंने दड़ंगा कर रखा है इसका, स्वामी जी ने अनुवाद किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, यहाँ अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर के, शरीर है परमात्मा सह शरीर, ये अर्थ होता। उसके विष्णु माने संग यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। बट कोई अर्थ हुआ इसका, विष्णुवे। असोम से जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समारोह, तनु माने विस्तार पुरुष आगे, उसको वायु शुद्धि के लिए उपयोग करता हूँ। अतिथे सन्यासी और आदि का, अतिथम अतिथिपन व उसकी सेवा रूप कर्म असी माने है। उसको विष्णुवे विज्ञान की प्राप्ति के लिए बता, सेन पक्षी के समान शीघ्र जाने के लिए, यो सेन आए, ये अलल पंख का हमारा विवरण है इसमें। तो कहने का भाव ये कि स्वामी जी ने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, इनका गुड़ गोबर कर गया, और हम इनको एक संस्कृत का भाषा के जानने के कारण इनको महर्षि की पदवी दे दी है। और ये जाने को नहीं थे कह खे भी। सेनाए माने वो अलल पंख परमात्मा, तो कभी बताएंगे आपको अलल पक्षी किसे कहते हैं, उसकी कैसे वो आना होता है, कैसे वो जाता है। इसमें है कि जो परमात्मा अतिथि माने कभी भी आ जाओ, जिसके आने की किसी को ज्ञान ना हो। रामकृष्ण के बारे में तो पहले बता दिया जाता है। अब 10वां अवतार आवेगा और वो कलयुग में आवेगा, उसका पूर्व निर्धारित है कि संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर उसका जन्म होगा। और फिर वो कौन होगा, वो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी, और वही आकर के एक लंबी तलवार होगी उसके हाथ में, और उस समय कृतघ्नी लोगों को ऐसे काटेगा जैसे परशुराम ने अक्षत्रिय काट दिए थे। और फिर वो राजा हरिश्चंद्र इतना दोषी पाप का भागी हो जाएगा, उसको नरक में ठोका जाएगा। ये इस काल का जाल है। जैसे परशुराम जी अपने पुण्यकर्मी प्राणी थे, स्वर्ग में चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी का फिर अवतार बना के भेज दिया, यहाँ का प्रतिनिधि तो देकर भेज दिया। उसने अक्षत्रियों को काट डाला, बुरी तरह खत्म कर दिए। अब उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए परशुराम जी के, उस बुरे खाते में लिखे गए वो पाप। और जब तक उसके पुण्य चलेंगे इतना वो स्वर्ग में रहेगा। जब पापों का नंबर आएगा अभी परशुराम जी नरक में ठोक दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों भोग भोगने पड़ते हैं जब तक पूर्ण संत नहीं मिलता, पूर्ण परमात्मा में भक्ति नहीं मिलती। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी को डाल दिया जाएगा। तो कबीर परमात्मा के आने के बारे में ना किसी ने पता चला है, ना विष्णु जाना, ना शिव जी, ना ब्रह्मा, और ना इस काल को पता चलता। अतिथि का अर्थ होता है जो जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, कभी भी आ खड़ा हो, और वो परमात्मा कुछ समय के लिए रहता है। उस समय अपने ज्ञान को प्रचार करता है और वो इतनी शीघ्रता से आ जाता है और शीघ्रता से चला जाता है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडेरी खांसी। जन्म मरण का तृष्णा बडेरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बागही अंधे न ये मार्ग कौन बतावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या रोगिया रे। जग सारा रो। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे।